तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और कक्षा 10 के लिए जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया था मॉडल पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, उसे हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 को देखने वाले हैं और इसी को हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 4 के पहले प्रश्न की। 4 खंड होते हैं, सभी करना होता है और सभी 2-2 नंबर के होते हैं और छोटे प्रश्न होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। साइज की अपनी अपनी बात होती है भैया, जो जितने खाते पीते ख़ानदान का हो वो वैसा ही होता है। अब जो का वाला प्रश्न है, मतलब पहला प्रश्न है चौथे का, इसमें आपको हल करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 272 और 1032 का मासा ज्ञात करना है। अब 2072 में मतलब छोटा है और 1032 जो है वो बड़ा है, तो आपको क्या करना होगा, 272 से 1032 में भाग देने पर होगा क्या, 272 यहाँ पे लिख लेते हैं और 1032 थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, ये भाग कितनी बार जाएगा, पहाड़ा क्या पढ़ने को मिलेगा, तो वो भी तो देखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो भाई बात ये है कि जैसे कि यहाँ पे 27 दिखाई दे रहा है, मतलब 272 तो है लेकिन 27 देखो, और ये 103 दिखाई दे रहा है। पीछे से एक एक अंक देख कर कैसे अंदाज़ा लगाने वाली बात होती है। 25 चौके 100 होता है, 4 बार में ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से 3 बार में ख़त्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे गुणा करते हैं 3 से तो कितना मिलता है, 3 दूनी 6, 3 से 21, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, सही तो है। 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बार, एक बार 4 रख कर देख लेते हैं। अगर 4 रखा जाएगा तो 4 दूनी 8 और 4 7 28, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2 10, ज़्यादा हो जाएगा। यानी 3 बार वाला काम सही था, तो ये 3 बार जाएगा और 816 जैसा मिला था वैसे ही मिलेगा। हासिल लेंगे 12 में से 6 गया 6 और 2 में से 1 गया 1 और 10 में से 8 गया 2, परफेक्ट। तो भाग देने के बाद इतना कुछ मिला है और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन और प्रमेय का द्वारा, या फिर से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप लिखेंगे वो एकदम सही होगा। बात आगे बढ़ानी ये है कि 1032 बराबर आपको 272 गुणते 3 प्लस 216 लिखना है। अब चूँकि यहाँ पे शेषफल कितना मिला है, शेषफल मिला है 216 और ये बराबर नहीं है 0 के, इसलिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो पुनः क्या हो रहा है भैया, देखेंगे कि 216 से, अब इसमें मतलब इसको इधर लिख करके भाग करते हो ना भैया, तो 216 से भाग करेंगे 272 में, कितनी बारी जाना चाहिए, एक बार से ज़्यादा जाने की क्षमता इसके पास नहीं है। 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा है 6, 6 में से गया 5, 2 में 2 गया ख़त्म। यानी कि हमें मिल रहा है 272 बराबर क्या मिल रहा है, 216 गुणते 1 प्लस 56, और ऐसे में भी जो शेषफल मिला है वो 56 मिला है, 0 नहीं मिला है। फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर से भाग किया जाएगा। अब की बार 56 से भाग करते हैं और ये अब की बार कट जाना चाहिए मेरे ख्याल से, पर उम्मीद तो ना के बराबर है। तो देखते हैं कितनी बार जाना चाहिए ये, 5 चौके 20, 4 बार ले जाए, 4 छंग 24, ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, 3 बार से ज़्यादा जा नहीं सकता है, लेकिन एक बार को चेक कर लेते हैं कि क्या पता हो सकता है 4 बार भी चला जाए। 4 छंग 24, 4 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 2 22, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है 3 बार ही जाना है। 3 छंग 18 का 8 हासिल लगे 1, 3 5 15, 1 16,
घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बचा 0, हासिल लेंगे 10, 10 में से 6 गया और 4 मिल जाएगा, 1 में से गया ख़त्म। तो हमें क्या मिल रहा है, 216 बराबर मिल रहा है 56 गुणते 3 प्लस 48 मिल रहा है। शेषफल फिर से 0 नहीं मिला है, शेषफल कितना मिला है 48 और ये फिर से 0 नहीं है, तो प्रक्रिया फिर से बढ़ाई जाएगी। और ये कितना दूर जाना चाहता है, मजाक कर रहा है हमारे साथ या फिर आपके साथ कर रहा है, हर एक के साथ ये कर रहा है। 16 में से 8 गया 8, ये ख़त्म। तो यहाँ पे जो 56 है उसके बराबर है 48 गुणते 1 प्लस 8 और शेषफल जो हमें मिला है वो 8 मिल गया है, 0 नहीं है ये भी। 8 से 48 को भाग करेंगे, 8 छंग 48 कट गया। और अब जो मिला है कि हमारे पास 48 बराबर 8 गुणते 6 प्लस 0 है। शेषफल हमें क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। अतः भाग देने वाला अंतिम भाजक मासा कितना है, मासा क्या मिल गया, 8 मिल गया। और इस प्रकार से इसका उत्तर मिल चुका है, आपको ऐसे ही लिखना है। अब खा वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं और वीडियो अच्छा ही बन रहा है। खा वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस प्रश्न को हल कैसे करना है, तो पहले तो दिया है लिख लेते हैं। क्या क्या आपको दिया है वो पता तो होना चाहिए। पता ये है कि त्रिभुज ABC में, हालांकि BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, और वो पूरा लिखना मैं नहीं चाहता, बस इतना सा लिख करके ख़त्म कर लेते हैं। और जहाँ तक रही बात चित्र की, तो चित्र तो बनाना ही पड़ेगा, वो भी हमें पटरी और पेंसिल से ही उसको बनाना चाहिए, हाथ से बनाना ठीक नहीं होगा। एक ट्रायंगल की बात की जा रही थी, तो वो बनाना है, ऐसे ही बना लेंगे। चलो भाई बन जाओ, ये बन चुका है। इसका नाम A, B और C रख देते हैं। BC पर बिंदु D है, BC पर ही D बिंदु है, बीच में हो सकता है, किनारे हो सकता है, पर इस प्रकार है कि ADC इधर जो कोण बनेगा वो बराबर है BAC के बराबर है। तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा कोण बनाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा इधर की ओर मान लेते हैं, यहाँ पे रखना होगा ताकि ये परफेक्टली मैच कर सके। तो लगभग बराबर तो नहीं है, पर कोशिश की है कि ये बराबर हो जाए। इतना बन जाने के बाद जो सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं। हालांकि कुछ बड़ी बात नहीं होने वाली है, बड़े आराम से आएगा ये। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। ओके 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 ओके। तो भैया उपपत्ति यहाँ से होने वाली है कि आपको ये लेना होगा त्रिभुज, देखो भाई BAC और ADC लेना होगा, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर है और C वाला कोण उभयनिष्ठ है दोनों में। तो बस यही लेते हैं BAC, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों में शुरू हो गया क्या क्या, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिया है, यानी कि कोण BAC बराबर कोण ADC ये पहले से दिया है। और कोण C जो दिखाई दे रहा है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, आपको उभयनिष्ठ लिखना है। हालांकि आप इसे ACD या फिर वगैरह वगैरह चीज़ें नाम दे सकते हैं, पर CC लिख करके काम ख़त्म कर लेते हैं। दो कोण बराबर हो गए और AA समरूपता से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। त्रिभुज BAC ये समरूप हो गया त्रिभुज
ADC के। जब ये त्रिभुज समरूप हो गए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तब हमको मिल जाएगा BA बटे AD बराबर AC बटे DC बराबर BC बटे AC। समझ में आ रही बात? ओके। सभी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात यहीं से देख करके हमको लिख लेना है, चित्र में देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देख सकते हैं कि AC आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, आपको CA² भी लाना था, यानी इन दोनों को ही आगे ले कर जाना है, इसको छोड़ देना है। तो हम ऐसे तीर बनाएंगे और AC/DC बराबर BC/AC कर लेंगे। एक बार को ये CA CB CD चाहिए, इनको चाहिए तो हम उसी रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं CA, यहाँ पे लिख लेते हैं CD, यहाँ पे CB, यहाँ पे CA। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो CA² बराबर आपको मिल जाएगा CB इंटू CD। तो जो प्रूव करना था वो मिल चुका है, ख़त्म हो गई बात। अगला जो प्रश्न है वो रचना से संबंधित प्रश्न है, हालांकि बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता सा प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या करना है भैया। 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड कीजिए, उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों के माप लिखिए। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न रहने वाला है, कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। हमें इसमें 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। तो 5 सेंटीमीटर इधर नहीं दिखाई दे रहा है मेरा, इधर तो है ही, हाँ जी, ये 0 दिखाई दे रहा है, ये 5 दिखाई दे रहा है, और ये हमने खींच लिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हो गया AB। ठीक है, AB बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, हमने खींच लिया है। अनुपात 2:3 चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए गोला प्रकार। तो अब हमें एक न्यून कोण खींचते हुए रेखाखंड खींचना है। तो एक न्यून कोण खींचते हुए मतलब एक रेखाखंड खींच लिया, इसका नाम X डाल देते हैं, और इस पर हमें टोटल 5 निशान चाहिए। 2:3 है ना, तो 5 निशान चाहिए, 2 + 3 बराबर 5। तो 5 निशान लगा लेते हैं। ये 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा लग गया, और 5वां छोटा पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास स्केल है। अगर छोटा पड़ने लगे तो ऐसे ही करना। तो सभी हो चुके हैं, इसका नाम X1 या फिर M1 रख देते हैं, M2, M3, M4 और यहाँ पे M5। यहाँ पे तीर बना के इसको X लिख लेते हैं। इस M5 को मिला लेना है B के साथ में। लास्ट वाला जो भी पार्ट होता है उसको B के साथ मिलाना होता है। तो ये हमने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद हमको 2:3 चाहिए। तो जो 2 है उसी पे हमको एक कोण बनाना है। किसके बराबर? इस कोण के बराबर यहाँ पे बनाना है। तो बराबर कोण की रचना करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें तो पहले ये खींचना होगा, फिर ये ही काम 2 पे रख करके करना होगा, फिर इसे नापना होगा। और ये छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सही नहीं जा रहा है, ठीक है ऐसा कर लेते हैं। ठीक हो जाए भाई, ये लगभग में सही जा रहा है, लेकिन हमें एक्यूरेट चाहिए। मान लेते हैं लगभग सही जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे खींच दिया। और ध्यान देंगे जब हम ऐसे लाइन खींच रहे होंगे तो ऐसे नाप, एक बार को ऐसे अंदाज़ा लगा लेना कि पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और पता चला आपने खींचा और पैरेलल नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये रचना करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। और उससे सबसे सिंपल सा काम ये है कि आप नाप लो कि ये 2 हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मे बी 2 हो रहा है, 2 के करीब तो जा ही रहा है। 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा कम पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन काम चल जाएगा। तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, यहाँ पे C लिख देना है। और ये 2:3 के अनुपात में हो जाएगा, और अनुपात में बैठ चुका है।
और यहाँ पे जो AC मिला है वो 2 सेंटीमीटर का है और जो CB मिला है वो 3 सेंटीमीटर का है। बस इतना सा हो गया। और रचना के चरण लिखने की आवश्यकता तो यहाँ पे लगती नहीं है क्योंकि कहा ही नहीं गया है, पर हो गई रचना। अब घ वाले हिस्से को देख लेते हैं। और इस भाग में हमें क्या दिया गया है कि यदि कॉट थीटा बराबर दिया गया 7/8, तो लाल बटे काका के पास आ जाते हैं। लाल बटे काका एक रफ वाला काम है तो वहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कक्का तो कॉट है तो साइन कॉस टैन कॉट आधार बटे लंब होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बराबर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। उससे पहले 7/2 लिख लेना चाहिए था, 7/8 छोटा छोटा हो गया। तो यहाँ पे जो आपका आधार है आप इसे 7 और जो लंब है इसे आप 8 कहिए। और बहुत से लोगों ने इसके साथ के लगा के सीखा है, जिन्होंने नहीं सीखा वो सीख लें, जिन्होंने नहीं अभी सीखने का मन नहीं है तो मत करें, जैसा करते हैं आप वैसा ही करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो चुका। अब यहाँ पे हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब की वैल्यू जो आपकी है 8K है तो रख देते हैं, और ये 7K है रख देते हैं। 8 हटाएं 64K स्क्वायर मिल जाता है, 7 7 49 मिल जाता है K स्क्वायर। अंडर रूट तो बना रहना ज़रूरी है, जाएगा कहीं नहीं। 9 4 13 6 4 10 1 11 और K स्क्वायर अंडर रूट बना हुआ है। यह कर्ण बराबर मिला हुआ है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 113। K तो नहीं निकलने वाला बाहर, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो अब ये जब कर्ण मिल चुका है तो हमें उन चीज़ों के मान देख लेना है, मतलब जिसका मान निकालना है। तो भैया साइन इसमें और कॉस दिखाई दे रहा है, इसका मान निकालना है तो हमें सबसे पहले तो साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो वही रख लेते हैं। लंब अपना था 8K, कर्ण है अंडर रूट 113 K से K कैंसिल कर दीजिए, 8/√113 लिख लीजिए। और कॉस का भी यूज़ हो रहा है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार तो आपका 7K था और ये अंडर रूट 113 K है, K से K को काट दीजिए, 7/√113 प्राप्त हो जाएगा। और इनका कुछ करना नहीं है, जो मान निकालना है पहले तो उसको लिख लेना है, उसी पे रखना होगा। तो भाई क्या है वैल्यू, वो जिसका मान निकालना है, ठीक है दिखाई दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, कोष्टक बंद है, ब्रैकेट आगे तक गया है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हालांकि बहुत आसान दिखाई दे रहा है, यहीं पे आपको सर समीकरण बनती हुई दिखाई दे रही है, a प्लस बी a माइनस बी वाला, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या ही किया जाएगा, क्या कर दिया जाए, चलो थोड़ा सा लंबा ही लिया जाए। तो 1 प्लस माइनस रहेगा, कॉस जो साइन की वैल्यू है वो है 8/√113, इसकी स्क्वायर लग जाएगी, इस बराबर को यहाँ पे लगा रहना चाहिए। और 1 माइनस और कॉस की वैल्यू है 7/√113, इसकी घातें 2 लग जाएंगी। और 1 माइनस यहाँ पे 8 हटाएं 64 हो जाएगा, बटे √113 का वर्ग 113 रहेगा। और यहाँ पे 1 माइनस 7/√113 देखने को, अंडर रूट नहीं रहेगा, 113 अकेले देखने को मिलेगा।
113 ही देखने को मिलेगा। 113 करने में 113 माइनस 64 हो जाएगा। 113 माइनस 64 बटे अंडर रूट नहीं यार, 113 ये बराबर के निशान में मैं गलत जगह लगा रहा हूँ। 113 माइनस ये 7 होना था, 49 बटे 113। ठीक है, अब लग रहा है कि सही रास्ते पे जा रहे हैं। घटा लेते हैं, 13 में से 9 4 गया 9 और यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 6 गया 4 और इसके बटे 113 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से घटाएंगे तो अपना, जब 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आएगा बटे 113 और 113 कट जाएगा और आप इसे 49 बटे 64 लिख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। बात ख़त्म कीजिए और मेहनत करने की और ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें मैंने थोड़ी सी गंदगी फैलाई है, आपको इतनी गंदगी नहीं फैलानी है क्योंकि ये गंदगी आपके नंबर को कम कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे हम अगले वीडियो में, तब तक का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।